तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, जो कि राजस्थान के कोटा में सिचुएटेड है। हालांकि कोटा का नाम सुन के बच्चे आजकल ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बाहर वाले, और उनसे ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। हालांकि उसके कारण दूसरे हैं, लेकिन क्या ये यूनिवर्सिटी आपके लिए वर्थ इट हो सकती है या नहीं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2012 में सिचुएटेड, 50 एकड़ का कैंपस और बहुत सारी वेराइटी ऑफ कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं। तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, ये तो खैर डिस्कस करेंगे हम इस पूरी वीडियो में। और वीडियो के आखिर में ये जवाब आप खुद दे पाओगे कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है, वर्स्ट हो सकता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हम बात करेंगे लॉ कोर्सेज के लिए। तो भैया चलो बात कर लेते हैं। उससे पहले क्या करना है दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी कॉलेज कोर्स करियर की मिले सबसे पहले यही इसी चैनल पर। और अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट ऑप्शन अपने लिए अगर जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलो भाई, करियर पॉइंट नाम तो अच्छा है और इनका व्यू भी देखोगे तो ठीक ठाक है, अच्छा है, बढ़िया है। 50 एकड़ का कैंपस है, जो कि हम रिलेटिवली ठीक बोल सकते हैं, क्योंकि 50 एकड़ होती तो पर्याप्त जगह है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कैसा है वो हम सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। 2012 में ये इस्टाब्लिश हुई थी और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो इनका प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट ओन्ड यूनिवर्सिटी है। 2012 कोटा में सिचुएटेड है। कोटा देखो जगह अच्छी है, मेरे को कहीं से ख़राब नहीं लगी, राजस्थान में बढ़िया है। और जनरली बच्चे यहाँ पे तैयारी के लिए जाया करते थे, जिसमें नीट के एस्पिरेंट हो गए, जेई के एस्पिरेंट्स हो गए, इसमें ज़्यादातर जाते थे बच्चे। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से खबरें कुछ उल्टी सीधी जो आ रही हैं, उससे पेरेंट्स के लिए वो समस्या का विषय हो चुकी हैं और कोटा के नाम से वो परेशान हैं। लेकिन यहाँ की हम बात क्या है, यहाँ डायरेक्टली हम तैयारी नहीं, अब पढ़ाई के लिए पहुँच रहे हैं। तो इनके पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। AIU एफिलिएशन, BCI, PCI, UGC, NCT, AICT, बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है, यानी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसमें से हम जो बात करेंगे वो अपने कोर्सेज, मतलब लॉ कोर्सेज की बात करें। सो लॉ में ये आपको ऑफर कर रहे हैं BBA LLB का कोर्स। BBA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना। साथ ही साथ LLB 3 ईयर प्रोग्राम, ये UG के कोर्सेज हैं। LLM ये PG कोर्स है, ठीक है। तो ये वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। 5 ईयर कोर्स जो है उसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 60,000 रुपये का फीस स्ट्रक्चर है इनका। हाँ, इसके अलावा LLB की बात करें 46,000 रुपीज़ जो है स्ट्रक्चर है, और LLM 34,000 रुपीज़, 34,000 रुपये का स्ट्रक्चर है। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 12th क्लास में 45% आपको पास करना होता है, और आप लॉ के किसी भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे या फिर CUET के बेसिस पे भी एडमिशन यहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज जो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है वहाँ जाएंगे तो मैनेजमेंट कोटा पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। LLB के लिए ग्रेजुएशन करनी होती है, 45% से किसी भी स्ट्रीम में आप एलिजिबल हो जाते हैं, और वहीं LLM के लिए LLB आपको 50% मार्क्स से पास करनी होगी, और लॉ या फिर CUET या फिर डायरेक्ट एडमिशन डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, किसके, हमारे लॉ कोर्सेज के। अब हमें पढ़ना क्या होगा, तो LLB की अगर हम बात करें तो ये सीधा लॉ का 3 ईयर प्रोग्राम है, जहाँ पे लॉ की कोर्सेज आपको पढ़ने हैं, वही सिलेबस में रहेगा, वही सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल, IPR हो जाता है, ह्यूमन राइट्स हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, ड्राफ्टिंग का आपको हो जाएगा, इंटर्नशिप भी करनी होगी, तो ऑल टोटल 6 सेमेस्टर में आपकी डिग्री हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें किसकी, BBA LLB, किसकी, BBA। अब तो BBA के कुछ आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको पढ़ने होंगे, जैसे बिजनेस का आपका रहेगा, अकाउंट्स का आपका रहेगा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट रहेगा। इस टाइप के कुछ बेसिक सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, और बाकी सब ये LLB ही है ना, तो लॉ के यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। ये दिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बेसिक हैं आपके, है ना। और बाकी फिर आपके वही लॉ वाले, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। प्लेसमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो भैया प्लेसमेंट ओवरऑल की यहाँ बात करी जाए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्स, हम पहले ही बात करें, हम केवल लॉ की बात करें, लेकिन ये सब प्रोवाइड कराते हैं आपको। इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, है ना। MBA वगैरह भी कंडक्ट करा रहे हैं। इसके अलावा बेसिक कोर्सेज BA BCom BSc ये करा रहे हैं, ठीक है। सो एवरेज अगर हम देखें इनका पैकेज तो 3.5 लाख का है। कितना? 3.5 लाख का। और हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 66 LPA, जो कि आपको हाँ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में मिला था।
लॉ के लिए बहुत अच्छा हम इसको बोल नहीं सकते। क्यों भैया, हम ऑन एन एवरेज देख रहे हैं 3.5 लाख। भाई 60,000 रुपये की फीस स्ट्रक्चर है, इंटू 10 कर दो तो 6 लाख का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब 6 लाख रुपए तो कम से कम खर्चा है हमारा, और हमें क्या मिलेगा? और फिर आपके ऊपर भी है, राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ हेरिटेज की कमी है नहीं। घूमो फिरो, कल्चरल हेरिटेज तो इतना है कि आप इतनी मतलब पूरे अपने इस ड्यूरेशन में, 5 साल की ड्यूरेशन में जब कोर्स करें, जो भी समय मिलेगा आप घूमने जाओगे भी ना तो पूरी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। राजस्थान में इतनी सारी जगह हैं तो वो खर्चा भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम इधर बात करें तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट की रिकॉर्ड हम इसको बोल नहीं सकते। स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वैसे भी आजकल स्कॉलरशिप बहुत सारी चल रही, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं आपको। SC ST OBC माइनॉरिटी वाले जितने बच्चे हैं उन सब के लिए, है ना। सेंट्रली स्टेट फंडेड बहुत सारे ऑप्शंस है ना। कुछ यूनिवर्सिटी भी फंड कर देती है। मेरिट बेस है ये, मेरिट बेस नहीं, मेरिट बेस। इसमें आपके परफॉर्मेंस पे आपको मतलब 12th क्लास का परफॉर्मेंस क्या रहा या लास्ट ग्रेजुएशन का क्या परफॉर्मेंस रहा, जो भी कोर्स कर रहा है उसके पहले, और उस पर अच्छा अगर परफॉर्मेंस रहा है तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। स्कॉलरशिप मिल जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ नीड बेस्ड, जहाँ पे आपकी हाँ थोड़ी सी फैमिली कंडीशन जो है, इनकम वगैरह कम है और सारी चीज़ें, उसके बेसिस पे एडमिशन आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये ऑप्शंस तो हैं जिससे फीस स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत कमी लाई जा सकती है। यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें तो कुछ अच्छाइयाँ यहाँ पे देख लेते हैं। क्लासरूम वगैरह जो है वो मॉडर्न है। साथ ही साथ कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी है दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। और यहाँ पे एमिनिटीज़ जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिल जाती हैं देखने को। वही मूड कोर्ट जो है वहाँ स्पेस कम है, जो कमी के तौर पे, या फिर लाइब्रेरी में जो है रीडिंग स्पेस कम है, सिटिंग कैपेसिटी कम है और रिसोर्सेज में कई बार दिक्कत पड़ जाती है। हॉस्टल मेंटेनेंस जो होता है वो भी कई बार देखते हैं बच्चे इशू वहाँ देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ कैफेटेरिया के साथ क्या दिक्कत है, फूड क्वालिटी में कई बार बच्चों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए उसकी भी कमी यहाँ देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियाँ थी। अब ये स्टूडेंट कैंपस लाइफ की बात करें उनकी अच्छाइयों में, तो भैया फैकल्टी जो है वो सपोर्टिव है, अप्रोचेबल है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स वगैरह जो हैं वो कराए जाते हैं और कैंपस एनवायरनमेंट भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी कुछ कमियों की, तो यहाँ लीगल एक्सपोजर की कमी है देखने को मिलती है। सोशल लाइफ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इसके अलावा लीगल सपोर्ट जो है, रिसोर्सेज जो है, उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। और कैंपस में इवेंट जब होते हैं तो भाई, और ऑब्वियसली बात है कोर्सेज इवेंट तो हो रहे हैं लेकिन सारे आपके कोर्सेज के बच्चे आ जाते हैं तो ओवर क्राउडेड देखने को मिल जाता है कैंपस। साथ ही साथ बाहर से भी आ जाते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी अभी बहुत अच्छी हम बोल नहीं सकते, हाँ समय के साथ बढ़ेगी वो तो। कल्चरल और स्टूडेंट यहाँ पे क्लब्स वगैरह जो हैं वो पर्याप्त वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इस पे कमियों में बात करें तो लीगल जो होने चाहिए क्लब्स वगैरह हमारे लॉ प्रोफेशन वाले, वो थोड़ी सी कम है यहाँ पे, है ना। लिमिटेड ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे बढ़ाए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा आपको एकेडमिक प्रेशर भी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरे राजस्थान के साथ है। कोटा में तो खैर पर्याप्त फैसिलिटीज़ हैं, है ना। ऑटो रिक्शो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर्सनल वगैरह, कैब वगैरह सब है ऑप्शन। लेकिन हाँ, ये है कि पीक टाइम पे ट्रैफिक रहता है, साथ ही साथ नाइट में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, है ना। कैफ़ेज़ की, क्लब्स की बात करें तो वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन देसी तड़का ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना। ऑप्शंस पर्याप्त है। नेगेटिवली बात कर ले यहाँ पे, हाँ तो कोटा के हिसाब से क्या है कि भैया फूड सर्विस और बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉइज़ लेवल की बात कर ले या फिर कल्चरल जो है वो पुरानी चीज़ें, मतलब राजस्थानी कल्चर वाली चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर आप वो पसंद करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ठीक है। फन प्लेसेस की बात कर ले तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शन है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, कल्चरल हेरिटेज तो इतने हैं कि मज़ा आ जाएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप चाहिए कि नहीं चाहिए कि क्या है। नाइट लाइफ के ऑप्शन भी हैं, ढूंढने पे सब मिल जाता है। स्टूडेंट के फीडबैक अच्छाइयाँ यही हैं कि फैकल्टी अच्छी है, सपोर्टिव है और अप्रोचेबल है। साथ ही साथ कोलैबोरेटिव, हाँ क्योंकि कोलैबोरेशन बहुत सारे हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में कोलैबोरेशन देखने को मिल जाता है। लॉ प्रोग्राम भी अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इनकी एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो जाती, लेकिन स्पेसिफिक लॉ के लिए कम है, सच्चाई यही है। सपोर्ट हाई क्वालिटी इंटर्नशिप जो है वो इंटर्नशिप के हाई क्वालिटी वाले, मतलब अच्छी खासी इंटर्नशिप भी मिल जाए, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाए, स्टाइपेंड और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाए, तो वैसी अभी कमी है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं अप टू डेट वाले वो कम हैं,
लाइब्रेरी वगैरह में। साथ ही साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चों को लगता है, और भैया इंडस्ट्रियल जो हमें एक्सपोजर मिलने चाहिए उसकी कमी कोटा में देखने को मिल जाती है, और बहुत सारे जो इवेंट्स वगैरह हैं ओवर क्राउड देखने को मिलता है, तो कई बार बच्चों को गड़बड़ लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों की यहाँ पे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी को लेके। अब अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं या चाह रहे हैं कि वहीं से हम कर लें, तो क्या ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है या नहीं, इन सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके बाद आपको फैसला लेना है कि आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, है कि नहीं। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूला है, दोस्तों में शेयर कर देना है। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share